Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is गंगोत्री नेशनल पार्क। तो हम जानेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। गंगोत्री नेशनल पार्क in Uttarakhand had decided to transfer approximately 50 hectares of land to Army and Indo-Tibetan Border Police for the development of new bunker and border outpost near the line of actual control। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, तो कहाँ पे लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने डिसाइड किया है कि ट्रांसफर करेगी अप्रोक्सीमेटली 50 हेक्टेयर लैंड आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को डेवलपमेंट के लिए न्यू बंकर का और बॉर्डर आउटपोस्ट का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में हम जान ले। ये जो पार्क है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में। ये लोकेटेड है आपका अपर कैचमेंट में भागीरथी रिवर के, और ये इंक्लूड करता है गौमुख एट गंगोत्री ग्लेशियर को, जो कि सोर्स है रिवर गंगा का। द पार्क सर्व एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो पार्क है ये सर्व करता है कनेक्टिंग लिंक के तौर पे गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। तो हम जानेंगे जो ट्रीट करने की बात कही गई है वेस्ट वाटर को, इसके बारे में। रिसर्चर फ्रॉम एनआईटी वारंगल एंड प्राइम टेक्सटाइल विथ सपोर्ट फ्रॉम इम्प्रिंट हैव डेवलप्ड अ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी टू ट्रीट टेक्सटाइल वाटर। तो हम जानेंगे इसको कि किसने डेवलप किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो रिसर्चर आपके कहाँ के, एनआईटी वारंगल के और प्राइम टेक्सटाइल के, इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया गया किसके द्वारा, इम्प्रिंट के द्वारा। और इन्होंने मिलकर डेवलप किया है एक लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को, जो कि ट्रीट करेगा टेक्सटाइल वेस्ट वाटर को। ये टेक्नोलॉजी कंबाइन बायो सर्फेक्टेंट, कैपिटेशन एंड मेम्ब्रेन प्रोसेस टू इफेक्टिवली रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट। ये जो टेक्नोलॉजी है ये कंबाइन कर रहा है बायो सर्फेक्टेंट, कैविटेशन और मेम्ब्रेन प्रोसेस को, ताकि इफेक्टिवली रिमूव किया जा सके पॉल्यूटेंट को इफ्लुएंट से। तो ये तीनों के बारे में भी हम जान लेंगे। बायो सर्फेक्टेंट आर सरफेस एक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। बायो सर्फेक्टेंट आर यूज्ड टू एड इन द रिमूवल ऑफ डाइज फ्रॉम टेक्सटाइल इफ्लुएंट। जो बायो सर्फेक्टेंट होते हैं ये सरफेस एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इस कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान बायो सर्फेक्टेंट का उपयोग किया जाएगा। ये मदद करेगा रिमूव करने में डाइज को टेक्सटाइल इफ्लुएंट से। कैपिटेशन में क्या होता है, कैपिटेशन जो है आपका ये एक प्रोसेस है जिसमें कि प्रेशर वेरिएशन जो होता है लिक्विड में, ये क्रिएट करता है काउंटलेस स्मॉल कैविटी को, जो कि रैपिडली फॉर्म और इम्प्लोड करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान जो आपका कैविटेशन है ये इंप्लॉय करता है एक एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, जो डिस्ट्रॉय कर देता है वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट को। ये मदद करता है रिड्यूस करने में इंस्टॉलेशन कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट को। जो मेम्ब्रेन प्रोसेस है, मेम्ब्रेन प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू सेपरेट कॉन्टेमिनेंट फ्रॉम वाटर और वेस्ट वाटर। In the case of textile effluent treatment, the membrane is modified to decrease pore size and enhance performance. It effectively separates pollutant, resulting in cleaner water. और जो मेम्ब्रेन प्रोसेस होता है ये इन्वॉल्व करता है, इसमें उपयोग किया जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, ताकि सेपरेट किया जा सके कॉन्टेमिनेंट को वाटर और वेस्ट वाटर के बीच में। जो केस है आपका टेक्सटाइल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट का, इसमें क्या होता है मेम्ब्रेन को मॉडिफाई किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है इसके पोर के साइज को, ये इनहेंस कर देता है इसके परफॉर्मेंस को, और ये इफेक्टिवली सेपरेट करता है पॉल्यूटेंट को, जिसके कारण क्या होता है क्लीनर वाटर मिलता है। उपयोग की अगर हम बात करें, ये ट्रीटेड वाटर कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड क्लीनिंग पर्पस। जो ट्रीटेड वाटर होगा उसका उपयोग किया जा सकता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी या क्लीनिंग पर्पस के लिए। दिस टेक्नोलॉजी ऑफर ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर टेक्सटाइल इफ्लुएंट विद द पोटेंशियल टू रिप्लेस existing treatment plant due to its affordability and environmental benefit। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑफर करता है सस्टेनेबल सॉल्यूशन को टेक्सटाइल इफ्लुएंट के लिए। इसका पोटेंशियल है कि ये रिप्लेस कर सकता है एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट को, इसके अफोर्डेबिलिटी और एनवायरमेंटल बेनिफिट के कारण। अब हम इम्प्रिंट के बारे में भी जान लें। इम्प्रिंट इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडिया। It is a joint initiative launched in 2015 of the Indian Institute of Technology and Indian Institute of Science। जो इम्प्रिंट है आपका इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जॉइंट इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। मकसद इसका क्या है, इट एम्स टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन 10 टेक्नोलॉजी डोमिनेंट रिलेवेंट टू इंडिया सच एज हेल्थ केयर, एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका मकसद है बूस्ट करना रिसर्च और इनोवेशन को, जो 10 टेक्नोलॉजी डोमेन जो कि रिलेवेंट है इंडिया से, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एनर्जी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। It further aims to reduce dependence on foreign technology and measure the impact of research effort on people life। और इसका फर्दर एम है कि रिड्यूस किया जाए जो डिपेंडेंसी है फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और मेजर किया जाए जो इम्पैक्ट पड़ रहा है रिसर्च एफर्ट का पीपल के लाइफ के ऊपर। प्रोसेस की अगर हम बात करें,
ये जो प्रोग्राम है ये प्रोवाइड कर रहा है फंडिंग और सपोर्ट को रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, साथ साथ एड्रेस कर रहा है जो मेजर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चैलेंज है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। कोई भी अगर रिपोर्ट है तो किसके द्वारा रिलीज किया गया, उसमें भारत का रैंकिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका एनुअल ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है 2023 का, जो कि 17th एडिशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसके अनुसार इंडिया के जो रैंक है वो 127 है आउट ऑफ 146 कंट्री पे। अगर हम बात करें जेंडर पैरिटी की, तो इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है 8th प्लेस का लास्ट ईयर के कंपेरिजन पे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये एक एनुअल इंडेक्स है, पहली बार पब्लिश किया गया था इसको 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मेजर करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को। It assess countries on how well they are dividing their resources and opportunity among their male and female population, regardless of the overall level of these resources on opportunity. ये एसेस करता है जो कंट्री है वो किस तरीके से डिवाइड कर रहा है अपने रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी को मेल और फीमेल पॉपुलेशन के बीच में। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ओवरऑल जो लेवल है इस रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी का कितना है। ये सर्व कर रहा है कैटलिस्ट के रूप में ग्रेटर अवेयरनेस के लिए, साथ साथ ग्रेटर एक्सचेंज के लेकर पॉलिसी मेकर के बीच में। हाईलाइट किया है 2023 के रिपोर्ट का, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं जो रैंकिंग है कंट्री का, तो कौन से कंट्री का रैंकिंग क्या है, स्कोर क्या है, सब यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जो टॉप परफॉर्मेंस है, आइसलैंड पहले पोजीशन में है, नॉर्वे सेकंड में है, फिनलैंड थर्ड, न्यूजीलैंड फोर्थ, स्वीडन फिफ्थ, जर्मनी सिक्स, नाइकरागुआ सेवेंथ, नामीबिया एथ, लिथुआनिया नाइन्थ और बेल्जियम 10। तो टॉप 3 कंट्री होती है वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए। कोई भी कंट्री जो है अभी तक नहीं अचीव किया है फुल जेंडर पैरिटी को। For the 14th consecutive year, Ireland 91.2% takes the top position. It also continues to be the only country to have closed more than 90% of its gender gap. और लगातार 14th ईयर हो गया है कि आइसलैंड जो है आपका 91.2% के साथ टॉप पोजीशन पे है। ये कंटिन्यू कर रहा है इस पोजीशन को, और ये इकलौता कंट्री है जो कि क्लोज है मोर देन 90% जेंडर गैप को लेके। Gender parity in Europe 26.3% surpasses the parity level in North America 25% this year to rank first of 8 geographic region. तो जेंडर पैरिटी है यूरोप में वो 76.3% है, इसने सरपास कर लिया है जो पैरिटी है आपका नॉर्थ अमेरिका में 25% का इस साल, और वो पहला हो गया है जो आपका 8 जोग्राफिकल रीजन है उसमें। सब सहारा अफ्रीका जो उसका रैंक 6 है 68.2% के साथ, ये स्लाइटली बिलो है ग्लोबल वेटेज एवरेज 68.3 से। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो 63.4% है, इसने ओवरटेक कर लिया है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को। 62.6 है इसका, जो रीजन फार्दर अवे है पैरिटी से 2023 के। मेजर चैलेंजेस क्या है इसको लेके, तो जो स्टेट है ऑफ जेंडर पैरिटी इन लेबर मार्केट है वो अभी भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। कोई जो नॉट ओनली सिर्फ वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट में ग्लोबली स्लिप किया है, बल्कि जो अदर मार्कर है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का, उसमें भी देखा गया है सब्सटेंसिव डिस्पैरिटी को वुमेन और मेन के बीच में। एग्जांपल के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे जो लेबर मार्केट है फ्यूचर का, वुमेन जो है अभी भी सिग्निफिकेंटली अंडर रिप्रेजेंटेड है, 29.2% ही है स्टेम वर्कफोर्स में। जो स्किल ऑफ फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वुमेन जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाता है, वो एक्सेस नहीं कर पाती है उतना ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को। साथ साथ जो परसिस्टेंट डिजिटल डिवाइस है जो कि वुमेन और मेल के बीच में होता है, ये सारे हिंड्रेंस है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें भारत की, द कंट्री हैज इम्प्रूव बाय 1.4% पॉइंट एंड 8 पोजीशन सिंस द लास्ट एडिशन एंड हैज क्लोज 64.3% ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप। जो कंट्री है इसने इम्प्रूव किया है 1.4 परसेंटेज पॉइंट और 8 पोजीशन को लास्ट एडिशन के कंपैरिजन पे, और क्लोज किया है 60.3% ओवरऑल जेंडर गैप को। कंट्री हैज अटेंड अ पैरिटी इन एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। जो भारत है उसने अटेंड किया है पैरिटी इनरोलमेंट में सारे लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए। ऑन पॉलिटिकल इंपावरमेंट, अगर हम पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करें, इंडिया इज रजिस्टर्ड 25.3% पैरिटी विद वुमेन रिप्रेजेंटिंग 15.1% ऑफ पार्लियामेंटेरियन, द हाईएस्ट ऑफ द कंट्री सिंस इनॉग्रल रिपोर्ट इन 2006। इंडिया ने रजिस्टर किया है 25.3% पैरिटी को, जिसमें वुमेन रिप्रेजेंट करती है 15.1% पार्लियामेंटेरियन के रूप में। ये हाईएस्ट है कंट्री के लिए जब से इनॉग्रल रिपोर्ट आया 2006 के बाद से अभी तक के लिए। ये जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिकॉग्नाइज किया है कि आवश्यकता है इन्यूमरेट वुमेन पार्टिसिपेशन की लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट को रेज करना होगा इस इश्यू को। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज नेबर, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें भारत के नेबर की, तो पाकिस्तान जो है उसका पोजीशन 142 है, बांग्लादेश का 59 है, काफी अच्छा। चाइना 107, नेपाल 116, श्रीलंका 115 और भूटान 103। तो हमें पता होना चाहिए हमारे नेबर का रैंकिंग भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
चैलेंजेस फॉर इंडिया, क्या चैलेंज है इंडिया के लिए? तो इंडिया जो है वो पहुंच चुका है और सिर्फ 36.7% पैरिटी को ही इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी को लेके इसको बूस्ट करने की आवश्यकता है। देखा गया है अपस्टिक को पैरिटी इन वेजेस एंड इनकम पे जो शेयर है वुमेन का सीनियर पोजीशन पे और टेक्निकल रोल पे ये ड्रॉप किया है स्लाइटली लास्ट पोजीशन के कंपैरिजन पे, जो रिलेटिवली लो ओवरऑल रैंकिंग है हेल्थ और सर्वाइवल सब इंडेक्स में। इसको एक्सप्लेन किया गया है स्क्विज सेक्स रेशियो एट बर्थ के कारण। वे हेड क्या हो सकता है? इम्प्लीमेंट करके डाइवर्सिटी इक्विटी और इंक्लूजन प्रोग्राम को इंक्रीज करके वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को और अचीव करके जेंडर पैरिटी को लीडरशिप में दोनों ही बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए कलेक्टिव कोऑर्डिनेटेड और बोल्ड एक्शन लेना होगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर लीडर को, जो कि इंस्ट्रूमेंटल होगा एक्सेलरेट करने में प्रोग्रेस को जेंडर पैरिटी के लिए। कंक्लूजन इससे हम निकाल सकते हैं कि जो जेंडर पैरिटी ग्लोबली है ये रिकवर किया है प्री कोविड लेवल से, लेकिन जो पेस है चेंज का वो अभी भी स्टैग्नेंट है, कन्वर्जिंग क्राइसिस स्लो प्रोग्रेस कर रहा है जिसको कि सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कालसा बाउंड्री प्रोजेक्ट महादई रिवर गोवा। तो जो आपका कालसा बाउंड्री प्रोजेक्ट है महादई रिवर पे गोवा के, इसके बारे में हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रोजेक्ट किस रिवर पे कहाँ का प्रोजेक्ट है। तो जो कालसा बाउंड्री प्रोजेक्ट है इसका मकसद है डाइवर्ट करना वाटर को महादई रिवर से और पूरा करना जो ड्रिंकिंग वाटर नीड है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटका का। ये जो प्रोजेक्ट है इसको अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑफ गोवा के कारण, महाराष्ट्र के कारण, जिन्होंने अभी हाल ही में इश्यू किया एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को, वो प्लेज करते कि वो फाइट करेंगे कर्नाटका के खिलाफ वाटर डिवीजन प्लान को लेके। मांडोवी इज ए रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्प्रिंग इन भीमगढ़ इन वेस्टर्न घाट ऑफ बेलगम डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो जो मांडोवी है आपका एक रिवर है जो कि ओरिजिनेट करता है, जो स्प्रिंग है आपका भीम घाट वेस्टर्न घाट बेलगम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका पे। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है? कर्नाटका पे। इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र और गोवा पे भी है। इसको डिस्क्राइब किया गया है लाइफलाइन के तौर पे इंडियन स्टेट ऑफ गोवा के लिए। मांडोवी ज्वाइन करती है जुआर रिवर के साथ कॉमन क्रिक में कैबो एक्वाड्रा के पास, जो कि फॉर्म करते हैं मोरगुगाओ हार्बर को गोवा पे। ये आप देख सकते हैं जो ये इसका महादेवी रिवर का जो फ्लो का पैटर्न है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो हम जानेंगे TFGBV के बारे में, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 IT एक्ट इज बीइंग अपडेटेड एज द डिजिटल इंडिया बिल। जो आपका इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 IT एक्ट है उसको अपडेट किया गया है डिजिटल इंडिया बिल के तौर पे। व्हाट इज टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस? ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस होता क्या है? Technology facilitated gender-based violence refer to the use of technology such as internet, social media platform or mobile device to perpetrate act of violence, harassment, stalking, coercion or abuse against the individual based on gender or sexual identity। जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस है ये रिफर करता है उपयोग को टेक्नोलॉजी का जिसमें कि इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल डिवाइस का उपयोग होता है। ये परपिट्रेट करते हैं एक्ट ऑफ वायलेंस, हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, कोहर्सन और एब्यूज को इंडिविजुअल के खिलाफ जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटी के बेस पे। Existing social norms and dividing gender digital divide increase the vulnerability of group already vulnerable to online violence। और जो एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स है ये वाइडन कर रहा है जेंडर डिजिटल डिवाइस को, ये इंक्रीज कर रहा है जो वल्नरेबिलिटी है, जो ग्रुप पहले से ही वल्नरेबल है ऑनलाइन वायलेंस को लेकर उनके लिए। इश्यू विद द प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क, क्या प्रॉब्लम है जो प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क है उसमें? इंडिया प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क आर नॉट इक्विप टू टैकल इंटरनेट बेस्ड हार्म्स। इंडिया का जो प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क है वो इक्विप नहीं है टैकल करने के लिए इंटरनेट बेस्ड हार्म को। इंडियन पैनल कोड 1860 और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 जो है इसको इनेक्ट किया गया है एड्रेस करने के लिए फिजिकल हार्म को, बल्कि लेकिन क्या है अप्लाइड ये नहीं होता है ऑनलाइन स्पेस पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है इसको प्रोमलगेट किया गया अर्ली डेज में इंटरनेट के, और ये जो है नहीं दिल पा रहे हैं पूरे तरीके से रिसेंट नेचर, फॉर्म और जो वॉल्यूम है ऑनलाइन वायलेंस का, मतलब इसमें अपडेशन मॉडिफिकेशन की बहुत जरूरी है। नन ऑफ द लॉ स्पेसिफिकली एड्रेस द इश्यू ऑफ जेंडर वायलेंस इन टेक स्पेस। और अभी फिलहाल क्या है प्रेजेंटली ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि पूरी तरीके से एड्रेस कर रहा हो जो प्रॉब्लम है जेंडर वायलेंस का टेक स्पेस को लेके, इसी कारण इसको सॉर्ट आउट करने की बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.